मास्क बनाया, एक रुमाल को लेके मैंने मास्क बनाया, फिर वीडियो उनको डाला। वीडियो डाला, हाँ फिर उसमें बच्चों ने फिर क्या किया कि उन्होंने भी वो मास्क बना के उन्होंने तैयार किया। बेशक वो मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, मतलब उनके सिलाई मतलब उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कोशिश की। उसके बाद वो मार्क्स हमने इकट्ठा किया। मार्क्स के साथ-साथ और क्या किया, मतलब जैसे कोरोना, कोरोना क्या है? इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो इस विषय में भी हमने उनसे मतलब लिखवाया कि एक तरफ मतलब करो विद ड्राइंग्स, पेंटिंग्स करके उन्होंने वो तैयार किए। उसके बाद जहाँ पर मतलब वो खुद जाके तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जैसे उनके अभिभावक जैसे जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, सामग्री मिलती है, तो वहाँ जहाँ पर जाए, हाँ तो वहाँ पे उसको मतलब लिए पड़ा। तो मतलब लोग हैं वो तो पता कर सकते हैं ना कि हाँ, इस समय में ये करना है, नहीं करना है। छोटी बच्चों की कोशिश है, छोटे-छोटे बच्चे जिनको पढ़ना आ गया उन्होंने पढ़ लिया, नहीं तो ड्राइंग पेंटिंग के माध्यम से ही उन्होंने किया। और फिर जैसे मैंने बताया इस तरह का मैंने मार्क्स बनवाए, जैसे ये मैंने गिन के क्रोशिया का वर्क इस तरह से बनाया, ये इधर ऐसे ये मतलब हाँ हाँ किया, फिर इस तरह का मार्क्स वगैरह ये हाँ हाँ वाले। हाँ, मैंने आपका आपका वीडियो देखा था मैंने कि आपने बच्चों को और जो एक आपने मास्क बनाने का वो वीडियो भेजा था, वो मैंने देखा है मैंने। हम हमारे व्यूवर्स को हम बाद में वो वीडियो जो आपका जी वीडियो सर। हम शेयर कर देंगे। मैम मुझे एक बात बताइए कि मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए जरूर यहाँ सर। पे थोड़ा जी कनेक्टिविटी इश्यू हो रहा है मेरे ख्याल से। जी सिक्किम स्टेट भी थोड़ा जी थोड़ा रिमोट एरिया में है, वहाँ पे भी थोड़ा कवरेज का प्रॉब्लम है और मुझे भी थोड़ा कवरेज का जी प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं। जी। ये आज बारिश हो रही है। अच्छा, आज बारिश हुई वहाँ पे सिक्किम जी, में? बारिश हो रही है, इसकी वजह से नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा अच्छा, जी, ठीक। बारिश हो रही है। जी जैसे है जी हमारे दर्शकों के लिए अच्छे है, हम इसी में जी हम चलेंगे आगे आगे। जी मैम मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हम सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा आदी है। मेरा मेरा क्वेश्चन आता है आपको सुनने को? जी। हेलो आ हेलो। रहा है सर, सुनाई दे रहा है, आ, सुनाई दे रहा है सर। हेलो हाँ। सर, तो सुनाई दे हम रहा है। सोशल सोशल लाइफ में हम बहुत ज्यादा आदी है। ऐसे ऐसे में पिछले कुछ दिनों से हमारा घर के जी बाहर आना जाना बंद हो गया है। लॉकडाउन की वजह से हम घर से बाहर नहीं जा जी रहे हैं। तो इससे जी क्या हमारा बच्चों का या पेरेंट्स का या जी। सभी टीचर्स का मानसिक तनाव बढ़ रहा है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, कहीं-कहीं अवसाद देखे जा रहे हैं सर, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि अगर मानसिक हाँ तनाव अगर हाँ क्यों है होता है? अगर हाँ है तो इससे आप हम कैसे बचे? जी जी। इससे हमें कैसे बचना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले खाली का दिमाग शैतान का है। तो सबसे पहले है कि हमें खुद की पहचान करवानी है सर। हाँ हाँ अभी तक हम भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अपनी जिंदगी में इतने ज़्यादा व्यस्त थे। अभी हमारे पास टाइम है, जो हमारी हॉबीज़ हैं, जो हमारे मतलब हॉबीज़ वगैरह उसको हम निखार सकते हैं। जैसे घर एक परिवार है, बच्चे हैं, हाँ हाँ किस किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डांस में इंटरेस्ट है, किसी को पोएट्री में इंटरेस्ट है, किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है। तो अभी ये समय इस तरह का समय है कि हम अगर खुद को मतलब देखेंगे तो अवसाद होने का तो कोई चांस ही नहीं। फिर हमें पहले ये देखना है कि हमारे पैटर्न्स कैसे हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, बहुत जल्दी खा रहे हैं, एंटरटेन किस तरह से कर रहे हैं और हम तो किस तरह से होता है। तो वही जैसे मैंने कहा कि खाली सेंटर घर होता है। आप क्रिएटिव वर्क करते रहे, जो आपकी हॉबीज है, क्योंकि जब इंसान धरती पे कुछ खूबी लेके आए, एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद अ यूनिक कैरेक्टर। तो मतलब अपने आप को पहचानिए, आप में क्या खूबी है उसको निखारिए। इसकी वजह से तो कहीं डिप्रेशन की, अवसाद की कोई समस्या ही नहीं लगती मुझे तो। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए मैम हमें, क्योंकि आपका अपनी कर्मशील आपका प्राणी आपका है। आवाज जो है। कर्म करते रहिए। जी हेलो मैम,
आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, ऐसे लोगों का जी मैसेज सर। आ रही है। थोड़ा आप लाउडली, और आपको आपको जहाँ पे कनेक्टिविटी ज्यादा है, आपको कवरेज जहाँ ज्यादा है, आप वहां पे सेट जी अगर सर। होगे तो अच्छा लगेगा। आप जहाँ है, कनेक्टिविटी अच्छी है आपको? जी सर। अभी तो अच्छे आ रहे हैं सर। आ रही है आपकी मेरी आवाज आपको? अभी आ रही है, लेकिन वीडियो थोड़ा क्या हो रहा है कि सबसे कनेक्टिविटी की वजह ज्यादा से। कनेक्ट होने के। जी जी जी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। जी सर। तो हम आगे आगे बढ़ेंगे, आगे जी की जी जी। तरफ हम जाएंगे। जी मैं आपको जी और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी देखिए, जी। सिक्किम जो है वो भारत के बहुत दूर है, यानी कि नॉर्दर्न साइड को है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट। जी तो वहाँ नॉर्थ के, ईस्ट रीजन में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट साइड को है। तो वहाँ जी के पेरेंट्स जो है वो पेरेंट्स, जी और हमारे महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, जी ये जी। पेरेंट्स में क्या आपको डिफरेंस लगता है? पेरेंट्स सर एक ही तरह है अभी। वो सभी वही चाहते हैं कि सब आगे बढ़े, पढ़े। हमारे यहाँ की जीवन शैली सर एक्टिव लाइफ स्टाइल है सिक्किम वालों की। सुबह जल्दी उठते हैं, कर्मशील प्राणी है, मधुर बोली है सर, शांत प्रिय राष्ट्र है। यहाँ पर क्रिमिनल रेट मतलब जीरो है, या क्राइम रेट ही नहीं है, मतलब जीरो है। इसी तरह से है सर। मेरा हम ये लाइफ स्किल के बारे में हम जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा जी ये बताइए जी कि पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो जी हम खुद का काम हम खुद करते थे। जी। लेकिन आज के बच्चे जो है, वो बच्चे जो है वो खुद का काम खुद नहीं कर रहे। तो इस जी कोरोना लॉकडाउन पीरियड को आप कैसे देखते हो? सर, ये तो हम पहले ही बोला है मैंने कि ये तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, कि उनके जीवन कौशल को मतलब निखारने का, लाइफ स्किल को बनाने का। जैसे आप एक उदाहरण दीजिए, पहले जब हमारी किताबें हम सुई धागा लेके हम सिल के करते थे, कि अभी हम अभिभावक क्या करने लगे हैं कि बच्चे के हाथ के ऊपर हाथ काम उनके कर देते हैं आगे से आगे। तो उसकी वजह से बच्चे में स्किल डेवलप नहीं हो पा रही। तो मतलब यही ये एक समय है, इस तरह का समय मिला है जहाँ हम बच्चों को मतलब सिखा सकते हैं। जैसे बटन टाकना हुआ, जैसे बटन टूट गया, आप बटन कर सकते हो, सिलाई बुनाई का काम कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें छोटे छोटे जिससे आप बच्चे में ये आदतें डाल सकते हो, जिसकी वजह से उनके आने वाली जिंदगी उनकी आसान हो सके। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हमें हमें और क्या क्या करना चाहिए पेरेंट्स के लिए, जरा बताइए। हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स ने हमारे क्या करना चाहिए, आपको लगता है? हाँ, पेरेंट्स के लिए तो सर सबसे बड़ी बात यही है कि एक चैलेंज है। आज के बच्चे वो तो अभी इतने ज्यादा मोबाइल में और लैपटॉप में, फोन में, टीवी में इंगेज रहते हैं। तो सभी माँ बाप के लिए एक मतलब चैलेंज है कि बच्चों को किस तरह से हम इंगेज करें। तो इसके लिए सर सबसे पहले तो एक घर में एक माहौल होना चाहिए जहाँ पर एक बच्चे को हम सिखा सकते हैं। पेरेंट्स को सबसे पहले खुद रोल मॉडल होना चाहिए। बच्चे तो क्या है सर, एक क्या रोल रोल मॉडल यानी क्या करना चाहिए, वो जरा बताइए। नहीं सर देखिए, बच्चे तो मट्टी का ये है, गोला है। बच्चे मट्टी का गोला है। हम जिस तरह से हम उन्हें सिखाएंगे, हम उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करेंगे, वही व्यवहार तो उनकी तरफ से लौट के आएगा ना। मतलब हम जिस तरह से बात करेंगे वो वही सीखेंगे, हम जिस तरह से काम करेंगे वही सीखेंगे। अगर हम उनसे कहते हैं कि जाओ ऊपर जाके तुम योगा करो, तुम पढ़ाई करो, तो जब तक उन्होंने हमें नहीं देखा है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे सर? इसके लिए सबसे पहले तो अभिभावक की, माता पिता की ड्यूटी है कि पहले वो खुद एक एग्जाम्पल सेट करें। उसके बाद वो बच्चे से मतलब एक्सपेक्ट करें कि वो करेंगे। फॉर फॉर एग्जाम्पल बताइए, एक दो एग्जाम्पल बताइए कि क्या क्या करना चाहिए पेरेंट्स ने या टीचर ने अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ। सर छोटे बच्चे के साथ तो सर अभी ये कोरोना के टाइम में तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे किचन में ही देख लीजिए सर, जैसे हमने चाय पी,
कप जाके सिंक में रखना सिखाया। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते तो मसालदानी में हम मसाला भरना तो सिखा सकते हैं, हाँ, सब्जी हाँ। काटना सिखा सकते हैं, अपने कपड़े आयरन करना सिखा सकते हैं सर। छोटे-मोटे जैसे कुछ गिर गया झाड़ू लगाना सिखा सकते हैं, अपने घर की सफाई अगर बहुत छोटा बच्चा नहीं कर सकता, एटलीस्ट अपने कमरा उसको तो कर सकता है, अपने बेड सेट कर सकता है, अपने कपड़े अलमारी में रख सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हाँ, जो हाँ। उनको करनी पड़ेगी। लेकिन सर बात ये है कि बराबर सिखाना है, जितने हम बेटी को सिखाते हैं उतना हमें बेटे को भी बराबर सिखाना और उससे भी ज़्यादा क्या है पेरेंट्स को खुद पहले करना है। तो पेरेंट्स खुद करेंगे, बच्चे देखेंगे उसके बाद तो वो करेंगे सर। यानी कि आपने बहुत अच्छा बोला कि लड़का-लड़की दोनों समान, जी, दोनों दोनों समान जी को सर। एक साथ जी, दोनों को एक साथ जो कुछ करने को बोलना है, दोनों को एक साथ करने को बोलना है। मैम ठीक है, ये जो आपने बताया कि ये तो 6 साल के आगे बच्चे तो कुछ कर सकते हैं प्राइमरी लेवल के। लेकिन 6 साल जी, के जो नीचे जो जी, बच्चे हैं यानी कि 3 से 6 साल तक की जो उम्र जी। के बच्चे हैं, तो उनकी जी। जीवन शैली के बारे में थोड़ा बताइए कि उनके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स ने? सर ये तो प्री स्कूल बच्चे रहते हैं, राइट? ये तो मतलब प्री स्कूल रहते हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे रहते हैं, तो इनके साथ डील करना मतलब इतना आसान नहीं होता जिस तरह बड़े बच्चों को हम कर सकते हैं। तो इनके साथ हम खेल-खेल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ में हम इन्हें घर पे ही रह के हम लर्निंग्स करवा सकते हैं। जिस तरह से हम उनको स्टोरियाँ बता सकते हैं, मॉडल स्टोरीज़ उनमें इंस्टिल कर सकते हैं। उसके बाद वही स्टोरीज़ फिर बाद में हम उनसे पूछ सकते हैं। फिर अभी तो क्या है सब घर-घर में सब्जियाँ आती है, जैसे बच्चे में नंबर गेम वगैरह हम खिलवा सकते हैं कि जैसे सब्जी काट रहे हैं आप, है ना? बच्चे से बोला 4 आलू लेके आओ, तो वो 4 आलू लेके आएगा तो 1, 2, 3, 4 करके 4 आलू लेके आएगा। उसके बाद बोलिए 2 प्याज़ लेके आओ, तो वो 2 प्याज़ लेके आएगा। इस तरह से हम दूसरा एक गेम के माध्यम से हम उन्हें मतलब सिखा सकते हैं। जैसे घर में बहुत सारे सामान है, उन्हें एक जगह रख दिया। फिर उनसे बोला कि बच्चे इसको देखो, फिर हमको बताना कि इसमें क्या-क्या है। उसके बाद उसको चीज़ को मतलब कवर कर दिया। उसके बाद उनसे पूछा कि इसमें कितनी चीज़ें थी, क्या-क्या चीज़ें थी, कौन-कौन से कलर की चीज़ें थी। इससे उनका कलर कंसेप्ट, नंबर कंसेप्ट इस तरह का हो रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ना बच्चों में मतलब ये थंब प्रिंट करा सकते हैं। अभी तो घर-घर में करेला, भिंडी ये सारी सब्जियाँ हैं ना सर? आपके यहाँ भी होंगी शायद, हाँ जी, हाँ जी, हमारे हाँ यहाँ जी। जी। हाँ जी, तो हाँ जी। उससे क्या कर सकते हैं वो प्रिंट जैसे वेजिटेबल प्रिंट वगैरह करवा सकते हैं। उससे क्या होता है सर ये जो फाइन मोटर्स होती है ना ये डेवलप होती है उनके छोटे बच्चे में। हाँ, जिसकी हाँ। वजह से बाद में जाके जब वो लिखना पढ़ना सीखते हैं तो उसमें उनमें आसानी रहती है। ये फाइन मोटर्स डेवलपमेंट मतलब आना बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों में। इसके बाद पेपर फोल्ड करके जैसे हम तो जब छोटे थे तो सब पेपर फोल्ड करके नाव बनाते छोटे-छोटे और पानी में घुमाते थे। फिर एरोप्लेन बना के उसको हम उड़ाते तो इस तरह से खेल-खेल में बच्चे एक तो बनाना भी सीखते हैं, उसके बाद उनकी फाइन मोटर डेवलपमेंट की मतलब होती हैं। जी सर। मैं आपको एक अलग अलग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, कि इस भयावह स्थिति में पालकों का उद्बोधन हम एज अ टीचर कैसे कर सकते हैं या क्या-क्या करना चाहिए टीचर को? पेरेंट को क्या बोलना चाहिए अभी इस स्थिति में? कैसा उनको उनसे कैसे बात करनी चाहिए? क्या बताना चाहिए उनको? सर सबसे पहले तो यही है कि वो संयम बना के रखें। पेशेंस अभी इस घड़ी में हमें सबसे बड़ी चीज़ हमें पेशेंस चाहिए। बच्चों को में एक डिसिप्लिन बनाएँ, उनके सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम ये सारी मतलब एक डिसिप्लिन सेट करनी है। तो लॉकडाउन उस के पीरियड में तो ये सब अभी सो रहे हैं ऐसा ऐसा तो सो रहे हैं ऐसा नहीं सर, इसमें अगर आप एक शेड्यूल शेड्यूल उन्हीं को बनाने दीजिए सर। शेड्यूल खुद मत हाँ, हाँ। बनाइए। जब जब आपको लगता है कि आप हम उनको बोलेंगे ना कि तो ये करो, वो करो तो उन्हें लगेगा कि हम उनके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं, वो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम उनको प्यार से समझाएँगे, कहेंगे तुम अपनी रूटीन अपने आप बताओ। तुम अपने आप हुँ, बताओ हुँ। कि तुम कितने बजे उठोगे, इसके बाद तुम क्या करोगे? दिनचर्या तुम अपने आप बनाओ तो सर कहीं न कहीं वो डिसिप्लिन होंगे। फिर जैसे अभी मैंने बोला जैसे मैं अपने उधर स्कूल के बच्चे के क्लास ले रही हूँ, तो सुबह मैंने सेट कर दिया कि 7 बजे से 9 बजे मैं क्लास ले रही हूँ सुबह। उसके बाद 3 से 5 तो 7 बजे बच्चे सब जुड़ जाते हैं। फिर 3 से 5 बच्चे जुड़ जाते हैं। तो उससे एक रूटीन वर्क आ रहा है ना, उसके बाद जो होमवर्क दिया जाता है, रेस्ट जो काम रहते हैं, तो वो करते हैं। उससे कहीं न कहीं उनकी एक दिनचर्या बनी हुई है सर।
जैसे अ, 7 बजे उठना है तो 6 बजे तो उठना ही है, इसी उन्हें फिर इसी फ्रेश इसी होना है। को इसी को रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी, जी, कि अभी इन दिनों में अभी जी, लॉकडाउन के पीरियड में जी, लोग बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं है, हम घर में खा के बैठते हैं, सोते हैं। ऐसा जी, तो ये जोक्स भी आप हमने पढ़े हैं, कुछ ऐसा कोई बात जी, नहीं है। जी, तो इन दिनों में योग, प्राणायाम, आहार, विहार, व्यायाम इन सब का क्या महत्व है? आप और ये सब कैसे होना चाहिए? इसका क्या महत्व है? आप हमारे जरा व्यूअर्स को सर बताइए। सबसे पहले आप हमें बताइए, आप संडे क्या करते हैं? छुट्टी के दिन क्या करते हैं? मैं जी, मैं तो मेरा जो शेड्यूल है वही उसी से मैं काम करता हूँ, नहीं, नहीं सर, छुट्टी के लेकिन दिन थोड़ा जैसे लेट उठता और ही दिन, हूँ। हाँ, लेट उठते हैं। फिर सर? थोड़ा तो लेट उठते ही एक है। तरह से एक तरह चलो से आज मतलब छुट्टी है। मस्ती सुस्ती में बिताते हैं ना छुट्टी। अभी तो देखिए सर हाँ, 40 हाँ। दिन के ऊपर हो रहा है लगभग। तो हमारे यहाँ तो मतलब रोज ही यही चल रहा है, छुट्टी चल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है हाँ। ना सर कि अगर हम अपने को हेल्दी नहीं रखेंगे तो सर हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां घर कर जाएंगी। और जो इसके लिए हमें सबसे पहले है मेडिटेशन, योगा, उसके बाद खान-पीन, इस तरह की चीज़ में हमें खुद को एंगेज रखना है सर। इससे देखिए अभी कितने मतलब सुनाई देते हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज़ हो रही है बच्चों में हार्ट डिज़ीज़ हुँ, मतलब सुनाई दे रहे हैं। तो ये जैसे बैठेंगे, खाएँगे, सोएँगे, तो इस तरह से तो और बीमारियाँ बढ़ती जाएगी। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों में मतलब एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, उसके बाद कुछ नहीं तो अपने मतलब घर में रस्सी है उसी में कूद जाए। लेकिन ये बच्चे से हम ये नहीं कह सकते कि जाओ तुम करो, उसके साथ अभिभावक को भी साथ में जाना है, उनके साथ जुड़ना है। आप जुम्बा कर सकते हैं, आप उनके साथ म्यूजिक लगा के डांसिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको छत में जाना है, एक कमरे का भी तो घर होता है सर। हाँ किचन जी, तो हाँ जी। है, किचन में आप खाना बना रहे हैं, आप म्यूजिक लगा लो, मोबाइल तो है ही है, आप उसके साथ आराम से डांस करो तो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मन भी खुश, आप भी खुश, बच्चे भी खुश। फिर खाना भी अच्छा बनेगा, प्रसन्न होके खाना बनाएँगे तो खाना भी अच्छा टेस्टी रहेगा। जी सर। मैम मैं ज़रा आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जी, कि इस मुश्किल घड़ी में इस जो अभी जो मुश्किल घड़ी चल रही है, इसमें जी, ये और हर हर मुश्किल घड़ी इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ जी। ना कुछ पढ़ाती है। तो आपके मतानुसार ऐसा कौन-सा जीवन कौशल्य है, जो मुश्किल घड़ी में हम हासिल कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो देखिए अभी की इस घड़ी में हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा संयम, पेशेंस सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा? डिसिप्लिन सीख रहे हैं, जैसे बाहर जाना है, मास्क पहन के जाना है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। उसके बाद दूसरी स्किल हम क्या सीख रहे हैं? घर में आते हैं, हाथ धोना 20 सेकंड तक तो आपको साबुन से हाथ धोना है, साफ-सफाई की स्किल सीख रहे हैं, सबसे बड़ी कौशल है। उसके बाद जो सामान रह रहा है उसको आप धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कपड़े कर रहे हैं। ये सब सबसे बड़े तो हम यही मतलब स्किल्स सीख रहे हैं। इसके साथ सर हम एकजुट होने की भी हम स्किल सीख रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जब उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, ताली बजाओ, वो हमने एकजुट होके किया। उसके बाद हमने दिया जलाने का मतलब जो उन्होंने प्रोग्राम रखा था, उसको हमने किया। तो इससे क्या हो रहा है, एकजुट होने की मतलब एकजुट भी हम हो रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, परोपकार। परोपकार जैसे जैसे बच्चों ने जैसे मेरे स्कूल के बच्चों ने जो मार्क्स बनाया, मार्क्स बना के उसको भेजा, तो वो क्या 1 मार्क्स उन्होंने रखा, उनसे उन्होंने 2-2 3-3 मार्क्स बनाए थे। तो 2 जो बचे हुए मार्क्स थे, तो उन्होंने दिया। जैसे वो दूध वाले जो दूध लेके जाते हैं, सब्जी वाले जो सब्जी लेके जाते हैं, तो इससे परोपकार की मतलब ये भावना उनमें जग रही है, ये जाग रहे हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया सर कि अभी एक इनिशिएटिव शुरू किया, एक मुष्टि दान करके अभी एक पेज भी ओपन किया, तो उसमें क्या किया कि हाँ, जब हम बच्चे को आपने पढ़ा कुछ रहे थे। कुछ तो किया था। जी, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हाँ, थे तो मतलब बीच-बीच में न्यूज़ भी आ रही थी ना शुरू-शुरू में, तो एक इस तरह की हाँ, विचलित हाँ। करने वाली न्यूज़ थी कि शायद ये आगरा की थी, आगरा साइड की थी कि जहाँ पर कुत्ता मतलब एक कुत्ता और एक आदमी साथ में दूध पी रहे थे,
जमीन से मतलब हाँ रोड हाँ से उठा हाँ के। हाँ। दूसरी बात शायद महाराष्ट्र के कहाँ की न्यूज़ थी कि जहाँ पर बच्चे अपने को मतलब सर्वाइवल के लिए मिट्टी और घास खा रहे थे। तो ये देख के बहुत विचलित हुआ मन। फिर बच्चों से शेयर किया कि बच्चों तुम्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? फिर हमने मिल के एक मतलब इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें बच्चों से कहा गया कि देखो हम तो भरपेट 2 बार खाते हैं, आराम से हम खा रहे हैं, जी रहे हैं। लेकिन कोई बच्चे तो ऐसे हैं, तो उनके जैसे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास एक समय का खाना भी उनको नसीब नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करते थे, जैसे हम खाना बनता है प्रत्येक घर में, सही, उन्होंने बराबर अपने बराबर। माँ बाप से बात की कि मतलब एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी चावल जैसे सुबह शाम खाना पड़ता है उसको अलग करके उसको रखना है। वो करते 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 बच्चों ने 1 महीने तक वो चावल रखा। चावल के साथ एक एक आलू भी, दो दो आलू भी रख दिए। किसी बच्चे ने तो वो मतलब एक और सब्जियाँ वगैरह भी उनके साथ ऐड की थी। इस तरह से एक-एक घर से लगभग 1 केजी जैसे चावल हुआ, तो इसको मिला के काफ़ी 10-15 केजी जैसे चावल हो गया था। अब बच्चे तो जा नहीं सकते हैं करने, फिर हमने गाँव के पंचायत को मतलब पंचायत प्रेसिडेंट से कॉन्टैक्ट किया। तो उनको कॉन्टैक्ट किया, हमने कहा कि उनका ये मतलब ये सामान रेडी हो गया है, आप इसको ले जाके किसी ज़रूरतमंद को दे दो। तो फिर ये सामान उनके पास गया, फिर उन्होंने इस ज़रूरतमंद को सामान दी। तो सर इससे क्या हो रहा है ना कि एक उनमें मानवता जग रही है। उन्हें सिम्पैथी तो हम सब दिखाते हैं, दया हम सब दिखाते हैं कि चलो बेचारा ये इसको बराबर। इस तरह दुःख है। लेकिन एम्पैथी जो संवेदना होती है ना सर, वो बच्चों में जागना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुद को उस जगह पे रख के देखना ज़रूरी है ना कि चलो हम तो खा रहे हैं लेकिन उसने नहीं खाया। अगर हम उस जगह होते तो हमारा क्या होता? एक मुट्ठी, एक मुट्ठी, एक मुट्ठी जैसे बूँद-बूँद से सागर बनता है, तो एक मुट्ठी चावल से काफ़ी मतलब चावल इकट्ठा हो गया, उससे एक चूल्हा जल रहा है सर। और इस तरह की अगर बच्चों में बहुत बहुत ही मतलब नाइस भावना जगे। एक्टिविटी जी मैंने सर, आपके बारे में जी, पढ़ा था। जी, बहुत बहुत ही ये मोरल स्किल बहुत ही अच्छा बच्चों में आपने उजवाया है। जी, मैम मैं कि अभी आधा घंटा हो गया है। जी, हमारे टेक्निकली कुछ 1-2 मिनट छोड़ के तो चले गए, तो अभी हमारे जो व्यूवर्स है उनके कुछ सवाल है। जी, लेकिन व्यूवर्स के सवाल लेने से पहले मैं जी, आपको फिर एक बार पेरेंट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ जी, कि इस अभी पीरियड में जी, हमें स्पेशल पेरेंट्स के लिए या पेरेंट्स को कैसा सलाह देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो हमें 6 घंटे 7 घंटे रहते थे स्कूल में। जी, तो उनके बारे में हमें पता है कि ये कौन से सब्जेक्ट में पीछे है, कौन से सब्जेक्ट में आगे है, जी, इसे क्या पसंद है, पेरेंट्स को भी जी, पता होता है। जी। तो आप एक ऐसा कन्वर्सेशन करें पेरेंट्स के साथ सजेशन सर? अभी इस पीरियड में। इस हाँ, पीरियड सबसे में पहले आप तो कैसा कन्वर्सेशन करते हैं पेरेंट्स के साथ? पेरेंट्स के साथ वही होता है कि बच्चों में क्या कमी कमजोरी है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इस बारे में हम उनसे चर्चा करते हैं, जुड़े रहते हैं उनके साथ। फिर जिस जिस विषय पे उनकी मतलब कमजोरियां हैं, उनको बताते हैं कि इस तरह से करना है। वीडियो टॉक करते हैं, फिर उनको क्या पता है वॉइस मैसेज वगैरह डाल के बताते हैं कि इस तरह से बच्चे को निखारना है, इस तरह से उनको प्रोत्साहन दें, उनको एनकरेज करें, सो दैट बच्चे में एक आत्मविश्वास जगे, वो अपने को कभी भी कमज़ोर ना समझे। क्योंकि सब बच्चे बराबर नहीं होते, कोई सामान्य स्थिति से ऊपर के बच्चे होते हैं, कोई सामान्य स्थिति से नीचे के बच्चे होते हैं। तो इस तरह से उनको साथ साथ में लेके चलना भी एक चैलेंज है सर। तो यही है कि उनको हाँ। संयम बना के रखें, अपनी अपने बच्चों की मतलब प्रतिभा को पहचानें सर। अपने बच्चे में क्या खूबियाँ हैं उनको करें और जो चीज़ें नहीं है उसमें उनमें डालने की कोशिश करें, उनमें आत्मविश्वास जगाएँ सर। और टीचर्स के साथ जुड़े रहें और उनका आगे बढ़ाते लेते जाएँ सर। मैम मुझे आप हमारे कुछ व्यूवर्स है उनके क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे जी, पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जी, रत्नागिरी महाराष्ट्र से उमेश कोटलवार जी, आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सवाल पूछ जी, रहे हैं कि बच्चों में जी। स्वयं शिस्त विकसित करने हेतु आप क्या करती है? सर एक बार फिर बोलेंगे? बच्चों में बच्चों में स्वयं शिस्त विकसित, स्वयं शिस्त स्वयं से
यानी कि स्वयं शिस्त, उनके उनके सेल्फ कंट्रोल, बच्चों में सर सेल्फ डिसिप्लिन, से- सेल्फ कंट्रोल, सर सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, या जब माँ बाप अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे, देखिए सर, जब पेरेंट्स अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन रहेंगे तो बच्चे के बिगड़ने की मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है सर। सबसे पहले अभिभावक को रोल खुद मॉडल को कैसे, बनना पड़ेगा। खुद को, वो बच्चों ने खुद को कंट्रोल करना सीखना है तो क्या करना चाहिए हमें? सर उसके लिए तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा बिजी रखिए, उनको इंगेज करवाइए। ये नहीं है कि हर समय उनके पढ़ाई पढ़ाई, सिलेबस कहाँ जाता है सर, ये पढ़ाई पढ़ाई हम कितना, जो हमने स्कूल में सीखा वो हम कितना परसेंट अभी हमारे साथ में है सोचिए तो सर। लेकिन जो हमने लाइफ स्किल सीखी थी वो तो हमारे साथ अभी तक से, जैसे हमने सर देखिए एक जूता भी बनाया है, आप देख सकते हैं ये क्रोशिया के हाँ काम से ये जूता बनाया है। आपको चाहिए तो हम आपको भी हाँ। भेज देंगे। तो इस तरह से बच्चों में ना मतलब भेज उनके दिया, इंटरेस्ट। जी मैं एड्रेस, जी। बाद में नहीं भेज आप दूंगा जी मैं। बाद में बेचते हैं सर, ये बिन के मतलब ये धागा से बनाए। हाँ, इस तरह के बच्चों ऐसे में मतलब ऐसे जो काम है ये आपके जी बच्चे करते हैं? करते हैं सर, हाँ करते हैं। तो बच्चों में वही, बच्चों के इंटरेस्ट देखिए, ये नहीं कि बच्चों में किसी को सर म्यूजिक पसंद नहीं है, किसी को डांस पसंद नहीं है, किसी को कुकिंग पसंद नहीं है। अगर आप कहेंगे कि जिसको कुकिंग पसंद नहीं है, आप जबरदस्ती कहेंगे आपको तुझसे पकाना ही है, तुझे खाना, या तो तुझे नाचना ही है, या तुझे डांस करना है, तो फिर बच्चे में इंटरेस्ट लूज होता जाएगा। बच्चे को पहले पहचानिए, आपके बच्चे की क्षमता को पहचानिए, उस बच्चे की क्षमता के अनुसार बच्चों को काम करने दीजिए। फिर देखिए सर, जैसे उस समय बात हो रही थी सर, योगासना वगैरह की बात हो रही थी ना सर, योगासन हम्म, करने के बाद, तो क्या पता सर आप आज योगा मतलब कर रहे हैं, कल के दिन आपके बच्चे शिल्पा शेट्टी बन जाए, बाबा रामदेव बन जाए। कोई बच्चे हो सकते हैं वो डाइटिशियन भी बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं। तो इस तरह के उनके इंटरेस्ट को देख के, अपना इंटरेस्ट मत थोपिए, उनके इंटरेस्ट को देख के उनको काम करने दीजिए। उनमें एक, उन पर एक हाँ। विश्वास रखिए। जी सर। हमारे दूसरे थे प्रकाश चौहान महाराष्ट्र से, जी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कि जी जो बच्चे हैं वो बच्चे मोबाइल और टीवी जी से दूर रहने के लिए पेरेंट्स को बहुत दिक्कतें आ रही है कि थोड़ा जी अगर टीवी बंद किया तो बच्चे रोते हैं, जी मोबाइल ले लिया तो बच्चे रोते हैं। तो एज अ पेरेंट्स, वो पेरेंट्स ने क्या करना चाहिए, बच्चों को, बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? सर सबसे पहले मैं उन्हीं से पूछेंगे कि वो मोबाइल में कितने घंटे रहते हैं, वो खुद मोबाइल में कितने घंटे जुड़े रहते हैं। क्योंकि अगर, मैं बार बार बोल रहे हैं कि सबसे पहले अभिभावक को एग्जाम्पल सेट करना है। अगर आप कहेंगे आप मोबाइल में बिजी हो, आप लैपटॉप में कर रहे हो, सो के टीवी देख रहे हो, आप बच्चे से बोलोगे तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों मोबाइल में पड़े हो, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। उनके साथ जुड़े, सब काम, काम में जुड़े, छोटे छोटे बहुत सारे गेम्स है सर, कैरम बोर्ड है, लूडो है, चेस है, घर की साफ सफाई निकालिए, कुछ पकाना, सुखाना, ओढ़ना, बिछाना, बहुत सारी छोटी छोटी छोटी, हर घर में मतलब काम रहते हैं, उसमें इंगेज कराइए सर। तो जब बच्चे में इंगेज रहेंगे, एक रूटीन, एक मतलब एक डिसिप्लिन आप सेट करेंगे, तो वो अपने आप मतलब होते जाएंगे सर, आप डिसिप्लिन होते जाएंगे। नेपाली भी बहुत अच्छी बोलती है, जी सर। तो हमारे जो नेपाल और उस सिक्किम के जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स है, जी उनके आप नेपाली में यही यही जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन का आंसर नेपाली में आप दे सकते हैं। ओके सर। सबैभन्दा पहिला त नानीहरूलाई अभिभावकहरूले आफूलाई हेर्नुपर्छ, उहाँहरू कति बिजी हुनुहुन्छ, मोबाइल कतिको हेर्नुहुन्छ, ल्यापटप कतिको हेर्नुहुन्छ। किनभने जबसम्म तपाईँले इक्जाम्पल सेट गर्नु हुँदैन तबसम्म नानीहरूको केही हुनेवाला छैन। काममा इङ्गेज गर्नुहोस्, तपाईँ बिजी बस्नुहोस्, तपाईँलाई देखेर नानी आफै 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 काम गर्ने भइहाल्छ। सानसानो काम त सब प्रत्येक घरमा हुन्छ। अहिले त सौदा ल्याउनु हुँदैछ बाहिरबाट, त्यसलाई खन्याउनु लाउनुहोस्, त्यहाँदेखि केलाउने काम दिनुहोस्, त्यहाँ साफसफाइको काम दिनुहोस्। त्यसो गर्दा नानी आफै आफै नै डिसिप्लिन हुँदै जान्छ।
मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये हमारे एक व्यूवर्स है, जी मेरे ख्याल से उनका नाम मेघा दहीवले, पुणे जी महाराष्ट्र से है। वो जी आपसे क्वेश्चन पूछती है और उसका आंसर जो है आप हिंदी और नेपाली दोनों में दे देंगे, क्योंकि हमारे जी नेपाली व्यूवर्स को भी वो काम में आ जाएगा। जी आज तक हम बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए सोचते थे, जी पर आज इनके सिवा हम उन्हें ऐसा क्या सिखाए जिसके कारण वो आगे अच्छे दिन देख सके। सर, सबसे पहले तो उन्हें एक अच्छा इंसान बनाइए। जब वो इंसान अच्छा इंसान बनेगा तो वो महान इंसान तो बन ही जाएगा सर। अभी तो वैरायटीज फील्ड है। ये नहीं है कि पहले हमारे टाइम में सर था कि सर कि सिर्फ कि डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि वकील बनना है, अगर आर्ट्स ले। वैरायटीज फील्ड है। सबसे पहले उन्हीं की इंटरेस्ट देखिए, हम अपनी इच्छा उन पे ना थोपे। जैसे मुझे डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाई, तो मुझे लगता कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो इस तरह से उनकी इंटरेस्ट देखिए, उन्हें किस फील्ड में जाना है। जब आप उनको आजादी देंगे, उनके अपने मतलब रास्ते उन्हें खुद चुनने देंगे, तब देखिए सर, फिर तो वो कमाल करते हैं। वो फिर राह चुनते हैं, उसी में एक्सेल करते हैं सर। सर, आप यही यही आंसर जो है नेपाल में आप बताइए। नेपाली में जी सर। हामीले नानीहरूलाई जहिले पनि हाम्रो इच्छाले हाम्रो इच्छाले उनीहरूलाई डक्टर, इन्जिनियर, वकिल हुनु लाउँछौँ। तर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के छ? उनीहरूलाई आफ्नो फिल्ड चुज गर्नु दिनुहोस्। उनीहरू अहिले त भेराइटी फिल्डहरू छ। त्यहाँदेखि हेर्नुहोस्, जब उनीहरूले आफूले चाहेको फिल्डमा उनीहरू जब जान्छन्, त्यहाँदेखि त्यो उनीहरूले रोजेको विषयमा जब उनीहरूले आफूलाई बढाउँदै लान्छन्, त्यहाँदेखि उनीहरूले त्यसै नै त्यो फिल्डमा एक्सेल गर्नेछन्, त्यसै नै उनीहरूले कमाल गर्नेछन्। अन्त एक दिन तपाईँको सिर ठाडो गर्नेछन्। आपकी नाक हमेशा ही वो ऊंची करेंगे सर, कभी आपको डाउन होने नहीं देंगे। जी सर। ओके, बहुत बहुत प्रोग्राम चला रहा है। आज आपके वहाँ पे बारिश होने के कनेक्टिविटी थोड़ी कम थी, फिर जी भी सर। आप हमारे साथ जुड़ी रही और हमारे साथ जुड़ी रही। हमारे जो व्यूवर्स थे, हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, इनके लिए आपने टाइम दिया, वक्त दिया। इसलिए मैं निशंक परिवार की ओर से और एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र एटीएम की ओर से मैम कंक्लूड करने से पहले और एक क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन हम ले लेंगे, जी सर। उसके बाद ही हम कंक्लूड करेंगे। तो जी सर। आप यहाँ पे महादेव भालेराव पुणे महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी सर। स्कूल है, स्कूल करने के लिए लाइफ स्किल अच्छा। डेवलप करने के लिए हम स्कूल में कौन सी एक्टिविटी ले सकते हैं। सर, ये तो एज ग्रुप को लेके कर सकते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे रहे तो उनको जैसे मैंने बताया वेजिटेबल प्रिंट हुआ, उसके बाद पेपर फोल्डिंग का प्रिंट हुआ, उसके बाद वर्ड गेम वगैरह जैसे रहते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे जैसे किचन में ही आप काम कर रहे हैं, उनको CAT कैट बोला, या टी, जैसे टी से एंड हो रहा है, टी से TAP कैप हुआ, फिर पी में एंड हुआ, पी से PAT पैट हुआ। इस तरह आप बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज हैं, उनसे उनको जोड़ सकते हैं। फिर नंबर गेम्स वगैरह हैं, आप खेल खेल में ही उनको मतलब सिखा सकते हैं। एज एज अनुसार मतलब वो कौन से एज के बारे में पूछ रहे हैं सर, इसकी थोड़ी जानकारी चाहिए थी। फर्स्ट 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 टू फिफ्थ, फर्स्ट टू फर्स्ट फिफ्थ टू फिफ्थ सर। स्टैंडर्ड। हाँ तो सर, इसमें आप जैसे मेरे स्कूल में हम वो करते थे, फ्रूट फेस्ट करते थे। जैसे एक दिन फ्रूट फेस्ट रखा, उसमें फ्रूट फेस्ट मतलब सारे फल वगैरह लेके आए। उसके बाद उस फल को काट के छील के उसमें कौन लेके डिफरेंट शेप बनाए। जी सर। वो फ्रूट फ्रूट कौन लेके आया। फ्रूट्स हम खुद लेके गए।
हम खुद लेके गए और उनके जो लोकल फ्रूट्स वगैरह है ना वो भी उनसे मंगाए। जैसे छोटे बच्चे मतलब जिनकी वो खरीद तो सकते नहीं, तो जो लोकली अवेलेबल है जो उनके यहाँ होते हैं वो फ्रूट्स लेके गए। और जैसे हम यहाँ से जाते हैं तो जो उन्होंने फ्रूट्स नहीं देखे हैं, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं जो उन्होंने नहीं देखे, फिर उसके बाद हम उनका डिफरेंट शेप्स वगैरह बनाते हैं। जैसे डिफरेंट एनिमल्स के शेप में उन्हें डेवलप करते हैं। उनसे उन पहले उनके हाथ धुलवाते हैं, फिर उनको ग्लोव्स पहनाते हैं, हम भी करते हैं। फिर उसको हम सब लोग मिल के मतलब शेप डेवलप करने के बाद उसको मिल के हम काटते हैं, उसके बाद उसे हम खाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब वो फ्रूट्स के नाम भी जानते हैं, उसके बाद उसके टेस्ट के बारे में भी जानेंगे, जो फ्रूट्स उन्होंने नहीं देखे हैं उसके बारे में भी वो जानेंगे। और फिर वो पार्टी तो बनती है सर, फिर मिल के खाते हैं तो फिर वो अलग ही मजा है। खेल खेल में एक्टिविटी भी हो जाती है सर। फिर उसके बाद फायर इन द माउंटेन वाले गेम्स वगैरह रहते हैं, उसके द्वारा हम बहुत सारे मतलब कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये लॉकडाउन का पीरियड है, स्कूल में अगर है तो जैसे हम छोटे बच्चे में जैसे शेप्स हमें सिखाने हैं, फायर इन द माउंटेन खिलाया, फिर शेप्स जैसे ग्राउंड अगर आपके यहाँ स्पेस है तो वहाँ पर रेक्टेंगल सर्कल ट्रायंगल वगैरह बनाया, उसके फायर इन द माउंटेन रन रन कराया, फिर ग्रुप बनाया, यानी फिर कि एक ग्रुप। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, आर्ट जी इंटीग्रेटेड आर्ट लर्निंग। इंटीग्रेटेड, जी जी सर, आर्ट इंटीग्रेटेड इसको मतलब लर्निंग हम करवा सकते हैं बच्चों में। जी सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो निशंक जी सोसाइटी और एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र, निशंक के जी नेशनल प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड पवन मैम, जी उन्हीं के गाइडेंस के साथ हम चल रहे हैं। और नेशनल निशंक के नेशनल सेक्रेटरी खजूरिया सर, राजेंद्र खजूरिया सर जो जम्मू से है, गाइडेंस सर हम काम करते हैं। और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र निशंक, महाराष्ट्र एटीएम, इन दोनों के माध्यम से आज आज तक हमने ये चौथी कड़ी चलाई है। मैम आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने इतने सर। बिजी में अपना जी सर। टाइम, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे सर। जी। बारिश चल रही है। सबसे पहले तो सर मैं आपको एक्टिव टीचर्स महाराष्ट्र को तथा निशांक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतनी बड़ी एक जो प्लेटफॉर्म दी सर। देखिए इस सबसे पहले धन्यवाद तो कोरोना को देना चाहिए कि उसी ने ये अपॉर्चुनिटी दी। इसी के माध्यम से थैंक यू। आप हम भारत भर के शिक्षक यहाँ पे एक जगह पर जुट रहे हैं सर। आपने हम सबको जुटाया, पेरेंट्स को आपने एकत्रित किया, वो हम इसके माध्यम से सुन रहे हैं। तो इसके लिए आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो महान दिग्गज है जो एनसीईआरटी की मैम है और जो जम्मू से सर है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस नए कार्य को कर रहे हैं सर। ऑनलाइन की वजह से अभी समूचा देश जुड़ा हुआ है सर। और आशा करते हैं कि आपकी आगे की भी यात्रा इसी तरह सुखद रहे सर। और फिर किसी दिन फिर सर निमंत्रणा के लिए हम आशा करते हैं सर। धन्यवाद सर। लास्ट में नेपाली बोलेंगे और मैं मराठी बोलूंगा। ओके सर, धन्यवाद सर। त्यसलाई धेरै धेरै फेरि भेटौँला सर। मलाई फेरि पनि बोलाउनुहोस्। धेरै राम्रो लाग्यो तपाईँको प्रोग्राम सर। ओके, धन्यवाद मैडम, तुम्ही या ठिकाणी आलात, आप यहाँ पे आई और हमारे जो व्यूवर्स है वो दर्शक है उनके लिए आपने टाइम दिया। आपने जो बातें की वो खुल के बातें की। मानो कि पहली बात ये हमें बहुत डिफिकल्टी थी कि कुछ वहाँ नेटवर्क, फिर भी आपने time दिया, इसलिए आप धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कल के प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि सर्वांना जो हम गेस्ट है वैशाली झनकर मैडम, जो नासिक डिस्ट्रिक्ट के प्राइमरी जी सर। एजुकेशन ऑफिसर है, और वो आपके साथ कल बात जी करेंगे। सर। और आगे का जो डिटेल्स है मैं आपको जी सर। दूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इसके एक लाइक समझा आपने, बुलाया सर। फिर बुलाते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।